बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया, सब मस्त मजे में। तो भैया उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे, है ना। तो अगर हम पढ़ाई में व्यस्त है तो हमको ये चीज बहुत अच्छे से जानना जरूरी है कि कैसे कैसे मैम हार्ड स्टडी को स्मार्ट स्टडी में कन्वर्ट करें। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे मैम स्मार्ट स्टडी मतलब, बेटा स्मार्ट स्टडी मतलब ये कि 15 घंटे की पढ़ाई को 3 घंटे में कैसे कर सकते हैं और इफेक्टिवली कर सकते हैं। ये नहीं 15 घंटे किताबें लेकर बैठे हुए हैं, झक कर पढ़ते जा रहे हैं, दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा, 1 महीने बाद सब भूला भटका दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा मेरे बालक को। तो भैया आज आपको बताने वाली हूं कि इस दौरान जब कंपटीशन लेवल इतना हाई है तो हार्ड स्टडी काम नहीं करेगी, स्मार्ट स्टडी काम करेगी कि कैसे कम टाइम पर ज्यादा अच्छे से पढ़ सके ताकि बाकी चीजों को भी टाइम दे पाए, बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम दे पाए। तो ये चीज आज तुम्हें सिखाने वाली हूं कि हार्ड स्टडी काम नहीं आएगी बेटा, स्टडी काम आएगी, वो आएगी स्मार्ट वाली। ठीक है, तो अब आपको ये बताने वाली हूं इस सेशन में मैं कि आपको पढ़ना कैसे है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, वगैरह 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 सब बताएंगे। तो बेटा 5-10 मिनट की वीडियो है, एंड तक रुके रहना। 3 रूल तुमको बताने वाली हूं जो आपके दिमाग को और आपके दिमाग के चक्षु को बिल्कुल अच्छे से खोल देगी कि हमें पढ़ने में ये चीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। करके देखते हैं, मजबूर हो जाओगे बालक को ये करने पे। तो शुरू करें। तो मेरे बालक को सबसे पहली चीज, सबसे पहला रूल जो मैं आपको बता रही हूं वो है कि हम टाइम टेबल बना लेते हैं, है ना। पर जब टाइम टेबल बना लिया है, टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है, वो टाइम टेबल 1 महीने बाद बाहर में जाता है, उससे पहले वो बाहर में जाए तो ये पहला रूल नोट कर लो कि डोंट रीड बाय टाइम टेबल। हमें रीड करना है अपने मूड के हिसाब से कि भैया हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। जिस सब्जेक्ट का आज मन है उससे 3 घंटे की सेल्फ स्टडी में उस सब्जेक्ट को उठाओ, उसको बढ़िया से कर लो, अच्छे से कर लो, उसके नोट्स बनाओ, उसकी तैयारी करो, उसकी रिवीजन करो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। ये होना चाहिए हमारे टाइम टेबल में इंक्लूड कि टाइम टेबल जो बना है उसमें स्लॉट अनुसार अपने को अपने मूड के हिसाब से पढ़ना है। देखो अगर मूड अच्छा होगा, काम में मन लगेगा, बढ़िया बढ़िया पढ़ेंगे, इफेक्टिवली पढ़ेंगे। तो मजबूरी में कुछ नहीं करना है ना। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, हमको पढ़ना है अपने मूड के हिसाब से। अब इसका मतलब मैडम ये कि जो सब्जेक्ट में मन नहीं लग रहा उसको पढ़ देते, उसको छोड़ ही देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ना। जिस सब्जेक्ट में मन नहीं लग रहा, जो तुम्हें टफ लग रहा है, उस सब्जेक्ट को तब पढ़ो और जब ये सब्जेक्ट हमारे थोड़े थोड़े निपट जाएं तो इसको तब लेकर बैठो। और पढ़ने की टेक्निक ये है कि जब हम टफ सब्जेक्ट उठा रहे हैं ना, तो टफ सब्जेक्ट को उठाते वक्त ये चीज ध्यान रखनी है मेरे बालक को कि उस टफ सब्जेक्ट पे हमें क्या क्या दिक्कत आ रही है, तो उसको टॉपिक वाइज पढ़ो। सिर्फ एक टॉपिक दिन का पढ़ना है, सिर्फ एक टॉपिक, और उस एक टॉपिक के प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। कहां कहां उस टॉपिक में दिक्कत आ रही है उसको विजुलाइज करो। देखो ज्यादातर क्या होता है कि हमारे पास बायो में डायग्राम है, केमिस्ट्री में भी थोड़े थोड़े डायग्राम है, फिजिक्स में भी डायग्राम है, तो उनको एनालाइज करके पढ़ो। जितना तुम एक टॉपिक में डायग्राम किसी टॉपिक के नहीं है ना, उसको विजुलाइज करो कि डायग्राम के अकॉर्डिंग फ्लो चार्ट बना बना के देखो कि भैया यहां पर इस टॉपिक को कितना आसानी से मैं इसको पढ़ सकती हूँ। देखो टीचर का काम क्या है कि कोई भी टॉपिक जो तुम्हें टफ लगता हो उसे आसान करके बताएंगी, तो उसी नजरिए से तुम्हें पढ़ना है कि ये टॉपिक मेरे लिए टफ है, इसको मैं कैसे आसान बना दूं। तब यहां पर इंटरेस्ट लेवल बढ़ेगा और यही बढ़ाना है। ठीक है, तो मूड के हिसाब से पढ़ना है। जो टफ सब्जेक्ट है उसे टॉपिक वाइज पढ़ना है, जो अच्छे अच्छे लग रहे हैं उनको पहले 3 घंटे का स्लॉट है तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी का, तो 2 घंटे पढ़ लो जो मूड है, और तीसरा घंटा टफ सब्जेक्ट उठाओ और उसको
टॉपिक वाइज पढ़ो। या फिर ऐसा होता है कि तीसरे घंटे में हमारी एनर्जी लेवल कम हो जाती है, तो पहले टफ सब्जेक्ट का टॉपिक उठाओ, उसको करो, उसके क्वेश्चन करो, उसमें इंटरेस्ट लेवल जगाओ, फिर अपने मूड अनुसार अपना टॉपिक, अपना चैप्टर, अपना सब्जेक्ट उठा लो। ठीक है, तो पहला रूल क्लियर कि हमें टाइम टेबल के हिसाब से नहीं, अपने मूड के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज बहुत काम आएगी बेटा, ध्यान रख लो, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर जगह तुम्हें टाइम टेबल बोला जाएगा, फॉलो करो। मैं बोल रही हूं मूड के हिसाब से चलो, बहुत इफेक्टिवली स्टडी करोगे, और ये होती है स्मार्ट स्टडी। और अब स्मार्ट स्टडी का रूल नंबर 2 कि 25/5 रूल को फॉलो करना है। देखो मैं तुम्हें साइंटिफिकली बात बताऊं कि कुछ बच्चे 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ते चले जाते हैं, उनको बिल्कुल खबर नहीं कि भैया हम अपने दिमाग से बहुत तगड़ा खेल रहे हैं। क्योंकि साइंटिफिकली अगर बात करूं तो हमारा दिमाग 30 मिनट के बाद कोई भी चीज पर एक्चुअल फोकस नहीं कर सकता। जो फोकस होता है वो पहले 30 मिनट में होता है, उसके बाद हम जबरदस्ती अपने आप को घीस रहे हैं, लगे पड़े हैं कि भैया अब तो पढ़ना पड़ेगा, 8 घंटे हमने टाइम टेबल बनाया है, हमें सूतना है, ये करना है। भैया थम जाओ, तुम्हें एक रूल बताती हूं, देखो करो क्या, तुम्हें 3 घंटे पढ़ना है, तुम कैसे पढ़ो, 5 जो 25 मिनट्स है ना उसमें पहले पढ़ो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, इस ब्रेक में पानी पियो, चाय पियो, कॉफी पियो, जो मर्जी करो। ठीक है, फिर दोबारा से 25 मिनट उठाओ, पढ़ाई करो। ठीक है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, और ये ब्रेक ना तुम्हें जैसे बैटरी को चार्ज कर देते ना, जैसे अगर मैं कोई लैपटॉप चला रही हूं, अब लैपटॉप में बिना चार्जर के चलाती चली जा रही हूं, 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज, अब उसको टाइम लगेगा चार्ज होने में। यही हमारे दिमाग के साथ है, जितना ज्यादा उसको हम लंबे स्पैन तक खींचेंगे ना, ये भैया ढेर होता जाएगा, और अगले दिन का जो तुम्हारा प्लान होगा ना उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम मजबूरी में पढ़ रहे हैं। बेटा कुछ भी मजबूरी में नहीं करना है, मूड के हिसाब से करना है, साइंटिफिक तरीके से करो कि दिमाग को इस ब्रेक में 5 मिनट का रिलैक्स दो, फिर 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का रिलैक्स दो, पानी पी के आओ, गार्डन में घूम के आओ, मम्मी से बतिया लो, थोड़ा टाइम उनको दे दो, है ना, फिर 25 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक। ऐसे तुम अगर लगातार पढ़ रहे हो ना 8 घंटे, तुम 3 घंटे उसमें ब्रेक लेके बैठे होगे, किताबें सामने खुली होगी, पढ़ नहीं रहे होगे। पर अगर इस स्टडी प्लानर के हिसाब से पढ़ोगे, साइंटिफिक तरीका बता रही हूं, हमारा दिमाग इस 5 मिनट में रिचार्ज होता है, फिर फोकस करने को तैयार, फिर रिचार्ज, फिर फोकस करने को तैयार, फिर रिचार्ज, फिर फोकस करने को तैयार। तो इस हिसाब से हमको 25/5 रूल से पढ़ना है, जिसमें 1 घंटे में तुम्हें 20 मिनट का ब्रेक टोटल मिल जाएगा, और ये बहुत बेनिफिशियल है। ये चीज अपनी स्टडी में इंक्लूड कर लो, 25/5 का रूल। क्लियर? क्लियर कि नहीं क्लियर? और छोटे छोटे स्पैन में पढ़ना और चंक्स में पढ़ना बहुत इफेक्टिव होता है। ये चीज दिमाग में घुसा लो, दिमाग से खेलना है भैया, घुसाना है, ब्रेक लेना है, रिचार्ज करना है, फिर उसमें कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, फिर ब्रेक लो, रिचार्ज करो, फिर पढ़ो, फिर रिचार्ज करो। इस तरीके से पढ़ने से दिमाग में एक्चुअल फोकस बना रहता है। तो जो बच्चे बोलते थे ना मैम फोकस 1 घंटे बाद बिगड़ जाता है, बेटा इसलिए बिगड़ता है, तो साइंटिफिक तरीके से पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ा जाएगा, बहुत अच्छा, इफेक्टिवली। अब आते हैं बेटा रूल नंबर 3 में। अब रूल नंबर 3 में तुमको क्या करना है कि जब तुम अपना 3 घंटे का स्लॉट पूरा कर लो ना, तो लास्ट वाले 25 मिनट का स्पैन जहां पे तुम पढ़ रहे हो, उस 25 मिनट में अपने दिमाग को रिलैक्स दो, रिलैक्स दो, अवॉर्ड दो, एनालाइज करो, प्लान करो। देखो कैसे एनालाइज और प्लान करना है। तुमने अपने आज का टारगेट कंप्लीट कर लिया उस 3 घंटे में, है ना, मूड के हिसाब से पढ़ा, 50 और 25 और 5 के रूल के हिसाब से पढ़ा, फिर उसके बाद टारगेट पूरा होते ही तुमको अब एनालाइज करना है कि कितना टारगेट मेरा पूरा हुआ है, कितना बाकी है, और उसके बाद जब एनालाइज कर लिया है, प्लान अगले दिन का फॉर द नेक्स्ट डे प्लान कर लो कि हमें ये करना है। ठीक है, अब ये प्लान करके बढ़िया, अब अपने आप को इस रूल के हिसाब से तुम्हें अपने दिमाग को रिवॉर्ड देना है। भैया जो काम तुम्हें अच्छा लगता है ना, जो तुम पढ़ाई के बीच में सोच रहे होते हो कि काश ये कर लेता, अब उसको रिवॉर्ड दो और एंजॉय करो।
अब उस लास्ट 25 मिनट में अपने आप को रिवॉर्ड दो, एंजॉय करो। देखो हमारा दिमाग ना बिल्कुल बच्चे की तरह है। जैसे बच्चे को बोलते हैं ना तू ये काम करेगा तेरे को चॉकलेट मिलेगी, वो फटाफट से खुशी खुशी काम करके आता है, ला भाई चॉकलेट दे दे। तो बिल्कुल ऐसे करना है। पहले 3 घंटे अपने आप को 25-5 के रूल से पढ़ो, मूड के हिसाब से पढ़ो, फिर उसको रिवॉर्ड दो। जो काम तुम्हें पसंद है ना, वीडियो गेम खेलना, इंस्टा चलाना, मूवी देखना, टीवी देखना, फ्रेंड से बात करना, अब उसे वो रिवॉर्ड देकर एंजॉय करो। तो तुम इस रिवॉर्ड के लिए वेट करोगे। ये 3 घंटे का समय खत्म होके आज अगर टारगेट कंप्लीट हुआ है तब तुम डिजर्व करते हो ये रिवॉर्ड, वरना उस 25 मिनट में भी आखिर में टारगेट एनालाइज करने के बाद कंप्लीट नहीं हुआ है, टारगेट कंप्लीट करो, फिर रिवॉर्ड अपने दूसरे टाइम स्लॉट में से दो। वरना ये 3 घंटे का सेल्फ स्टडी का टाइम तुम्हारा बहुत अच्छे से निकलेगा, ये मेरी गारंटी है। और यही टेक्निक है बेटा स्मार्ट स्टडी करने की, हार्ड स्टडी करने के लिए नहीं। बहुत बच्चे कंपीट कर रहे हैं तुम्हारे साथ, और इन बहुत बच्चों में तुमको अगर आगे निकलना है, ये 3 रूल नोट कर लो, बहुत आगे जाओगे मेरे बालक को। तो ऐसे स्ट्रेटेजी सेशंस मेरे बालक को तुम्हारे लिए लाती रहूंगी, जहां तुम्हारा फोकस इंक्रीज हो, जहां तुम सेल्फ स्टडी जब करने बैठो तुम्हारा दिमाग थके ना, रिलैक्स मिले, रिचार्ज हो, और बढ़िया टेक्निक के साथ आप हर सब्जेक्ट पे प्रॉपर प्लानिंग के साथ फोकस कर पाओ अपने मूड अनुसार। तो इसी तरह से अगर सेशन अच्छा लगा हो, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और सेशंस में आपके लिए लेके आती रहूंगी, और उसके लिए लाइक जरूर हो जाना चाहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों, एंजॉय करो, स्टे हेल्दी।